प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। स्वर्ग और नर्क ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। नर्क जो है वो इस धरती के गोले के बीच में आया हुआ है, लेकिन परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि एक दिन ये धरती का गोला चला जाएगा। अगर धरती का गोला चला जाएगा तो फिर नर्क भी चला जाएगा। लेकिन फिर बाइबल में एक बात लिखी है कि आग की झील, ये आग की झील क्या है और आग की झील परमेश्वर कहाँ पर बनाएंगे, कैसी होगी वो, क्या नर्क से भयानक होगी या नर्क से थोड़ी अच्छी होगी, और उसमें कितनी आग होगी और उसकी बनावट किस तरह से होगी और उसमें जाने वालों को क्या असर होगा, वो सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। चलो बाइबल से एक वचन पढ़ते। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 19 से लेकर 31 पढ़ो। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम से के साथ रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल गांव से भरा हुआ उसकी ड्यूटी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके गांव को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपने आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुओं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु है, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके, और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की वो जगह में आए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने वचन से वो हमसे बातचीत करते रहते। जो वचन हमने यहाँ पर पढ़ा, आप लोगों ने सुना, और वो वचन में एक इंसान था जो कि धनवान था, काफ़ी पैसे थे उसके पास, हर रोज़ नए नए कपड़े पहनना, पार्टियों में जाना, शराब पीना, उसके घर में बाइबल का भी होना, उसके घर में भी परमेश्वर के दास लोगों का आना, ये सब कुछ था। लेकिन फिर भी उसका जीवन जो सही होना चाहिए वो नहीं था, और एक दिन वो मर गया। जब भी कोई इंसान मर जाता है उसको पता नहीं चलता है कि मैं मर गया हूँ, लेकिन जब इस धरती पर इस शरीर की आंखें उसकी बंद हो जाती है और तुरंत उसकी आंखें खुलती है,
प्रभु उसके सिंहासन के सामने। और अचानक उसको पता चलता है कि मैं यहाँ कहाँ पर आ गया। देखो, उसको धरती की सारी बातें याद है। उसको ये मालूम है कि मेरे 5 भाई हैं। उसको ये भी मालूम था कि मेरे घर परमेश्वर के दास लोग आते थे। उसको ये भी याद है कि परमेश्वर के दास लोग क्या सिखाते थे। उसको ये भी मालूम था मेरे घर में बाइबल है। उसका जीवन कैसा था सब कुछ उसको मालूम है। और जब इंसान मरकर अपनी आंखें आत्मा में खोलता है तो परमेश्वर का सिंहासन और उसे सारी बातें याद आ जाती है कि मेरा जीवन कैसा था। वहाँ पर तो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है कि सिर्फ परमेश्वर से सुनना है कि या तो स्वर्ग में जाओ या तो नरक में जाओ। लेकिन वहाँ पर परमेश्वर के सिंहासन के सामने इंसान को पता ही चल जाता है कि मेरी जगह कहाँ पर है। और दूसरे ही पल इस धनवान को डाल दिया गया उस नरक के अंदर। और जब हम नरक बोलते हैं तो नरक कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। नरक को बाइबल में कहा गया पाताल, नरक को बाइबल में कहा गया अधोलोक। ये जगह जो है जिस धरती पर हम बसते हैं उसी धरती के गोले के बीच में चारों ओर से अगर बीच में चले जाओ तो वहाँ पर ये नरक आया हुआ है। मालूम नहीं, आज से 12-15 साल पुरानी बात है। और साइबेरिया नाम का एक देश है जो रशिया के पास पड़ता है। और वहाँ पर नासा के 80 साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोग वो वहाँ पर कुछ काम कर रहे थे। उनका कुछ प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम के तहत वो लोग कुछ खड्डा खोद रहे थे। अच्छी मशीनें थी, बड़ी मशीनें थी, और जिससे वो लोग खड्डा खोदकर आगे बढ़ रहे थे। कोई साइंटिस्ट अंदर नहीं था, सिर्फ मशीनें ये सारे काम करती थी। काफ़ी गहराई में जाने के बाद जो उस मशीन के साथ कंप्यूटर जुड़ा हुआ था उसकी स्क्रीन के ऊपर ऐसा दिखाई दिया कि यहाँ पर जो ज़मीन है वो काफ़ी नाजुक सी है, गिली सी है। और वहाँ पर कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगी। आवाज़ ऐसी थी कि जैसे हजारों लोग अगर उनको मारा जाता है, पीटा जाता है और दर्द के मारे जो चिल्लाते हैं, ऐसी चिल्लाहट की आवाज़। अरे वैज्ञानिक लोग डर गए, बोले ये क्या हो रहा है, इतने लोगों की चिल्लाने की आवाज़ कैसे आ रही है। साइंटिस्ट लोग ना बाइबल को मानते ना परमेश्वर को मानते। उन लोगों ने सोचा कि हमारे मशीन में कुछ गड़बड़ी हुई है। मशीन को बाहर निकाला, उसको फिर से सेट किया, फिर से सेट करने के बाद फिर अंदर भेजा, फिर वही हाल। वहाँ का तापमान बताया गया कि 1400 डिग्री तापमान है, और फिर वही चिल्लाहट। और अभी वहाँ पर तकरीबन 80 वैज्ञानिक लोग काम कर रहे थे। 40 से ज़्यादा तो ये प्रोग्राम छोड़कर ही भाग गए। बोले यार कुछ भयानक सी बात है, हमें ये काम नहीं करना, भाग गए वहाँ से। उसके बाद जो बाकी बचे उन लोगों ने सोचा काम तो हमें भी नहीं करना है, लेकिन ये आवाज़ है क्या, चलो उसको देखते, उसकी छानबीन करते। तो उन लोगों ने वहाँ पर कैमरे को भेजा, एक कैमरा डाल दिया और मशीन को और खुदाई करने को बोला। लेकिन जैसे ही मशीन ने और खुदाई की वो कैमरा जल गया और चिल्लाने की जो आवाज़ थी और भी बढ़ गई। और बाद में ये वैज्ञानिक लोगों ने ऐसा जाहिर किया कि हम नर्क के दरवाजे तक पहुंच कर आए, क्योंकि
किसी ने उनको बताया कि बाइबल में ये बात लिखी हुई है कि नर्क जो है इस धरती के गोले के बीच में है, और उन लोगों ने कबूल किया। आज आप सभी लोग स्मार्टफोन चलाते हो, बस स्मार्टफोन पर सर्च कर देख लेना, साइबेरिया नाम का देश है, और सिर्फ इतना लिखना कि नासा के साइंटिस्ट लोगों ने नर्क को ढूंढ निकाला साइबेरिया में। उसके सारे फ़ोटोस आपको मिल जाएंगे, वीडियो भी मिल जाएंगे। वो जो चिल्लाने की ओरिजिनल आवाज़ है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन सारी बातें सच है। और जो अंदर वाला तापमान था उसका तो सिर्फ इन लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि नर्क का तापमान जो होगा वो 2800 डिग्री तापमान, 2800 डिग्री तापमान। अभी जो गर्मी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 42, 43, 44, उससे ज़्यादा नहीं होगी। अगर इतनी गर्मी में हमें कूलर की ज़रूरत होती है, एसी की ज़रूरत होती है, सोचो 2800 डिग्री तापमान में हमारी कौन सी चीज़ काम करेगी। और कई लोग उसमें थे। लेकिन मैं बोलता हूँ इस नर्क में जाना आसान है, नर्क में रहना भी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि जब वो न्याय करने के लिए बैठेंगे तब ये धरती चली जाएगी और ये आसमान भी चला जाएगा। आप बाहर से जो आसमान को देखते हो वो आसमान चला जाएगा, ये धरती का गोला चला जाएगा। जब धरती का गोला चला जाएगा तो फिर नर्क भी चला जाएगा, नर्क रहेगा नहीं। लेकिन आदम से लेकर प्रभु के दूसरी बार आने तक जितने भी लोग थे उन सभी लोगों को ऐसे ही हवा में, बीच में, बादलों के ऊपर या तो कहीं पर भी, लेकिन परमेश्वर सभी लोगों को इकट्ठा करेंगे। और मत्ती उसके 25वें अध्याय में 32, 31 से लेकर जो आगे लिखा हुआ है वो सारी बातें वहाँ पर पूरी होगी कि प्रभु के दाहिनी ओर भेड़ और बाईं ओर बकरे लोग होंगे। और जो बकरे लोग होंगे उनको परमेश्वर उस जगह पर भेजेंगे जिसको कहते आग की झील। आग की झील और नरक दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। नरक वो इस धरती के गोले में था और आग की झील वो मैं भी आपको बताने वाला हूँ कि वो आग की झील कहाँ पर बनने वाली है। उसके बाद परमेश्वर स्वर्ग से एक नया शहर उतारेंगे जिसको बाइबल में लिखा गया है नया यरूशलेम। वो इस कमरे के समान है। आज हम धरती का जो गोला उसकी बाहर की साइड रहते हैं, लेकिन जो स्वर्ग आएगा उसमें हमें अंदर की साइड रहना है। ये जो छत होगी वही हमारे लिए आसमान बन जाएगा, लेकिन एक कमरे के समान है। उसकी चारों साइड 3-3 दरवाजे हैं और उसका बाहर वाला जो हिस्सा है वो बाहर वाला सारा हिस्सा उसको आग की झील परमेश्वर बना देंगे। और इसलिए प्रभु ने ऐसा कहा था कि मेरा आना एक राजा के समान है, कि राजा ने अपने बेटे की शादी का खाना रखा था और बहुत लोगों को वहाँ पर बुलाया गया था। और जब राजा वहाँ पर देखने के लिए आए तो एक इंसान ऐसा था जिसने शादी का जोड़ा नहीं पहना हुआ था। और राजा ने ऐसा बोला कि मित्र, तू ये शादी का जोड़ा क्यों पहने बिना आया हुआ है। और उसने अपनी नज़रें झुका ली, उसके पास कोई उत्तर नहीं था। और राजा ने बोला इसको बाहर के अंधेरे में डाल दो। इस शब्द पर ध्यान रखना, मत्ती 22 में सारी बातें लिखी हुई कि इसको बाहर के अंधेरे में डाल दो। बाहर का अंधेरा मतलब जो स्वर्ग है, नया यरूशलेम है, जो एक कमरे के समान है,
उसका बाहर वाला हिस्सा उसे बाहर डाल दो। नरक होता तो परमेश्वर क्या बोलते, इसका नरक में डाल दो। लेकिन अभी बाहर वाले हिस्से की बात कर रहे। और बाहर मतलब जो नया यरूशलेम है उसके बाहर वाली जगह। फिर प्रभु उसने एक दृष्टांत और दिया कि मेरा आना एक व्यापारी के समान है। और जो व्यापारी था उसने अपने एक नौकर को 5 सिक्के दिए, एक को 2 सिक्के दिए और एक को 1 सिक्का दिया। उसमें जो 1 सिक्के वाला था उसने कोई कमाई नहीं की, वो बैठा रहा। और उसके मालिक ने आकर उसे ऐसा कहा, इसको बाहर के अंधेरे में डाल दो जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तो वहाँ पर भी लिखा गया कि उसको बाहर के अंधेरे में डाल दो। फिर प्रकाशित वाक्य 21 उसके 8 वचन में और प्रकाशित वाक्य 20 उसमें भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहते हैं कि आग की झील वही दूसरी मौत है। अभी सोचो जो नया यरूशलेम है उसकी लंबाई लिखी है 2400 किलोमीटर, उसकी चौड़ाई भी इतनी और उसकी ऊंचाई भी इतनी है। अब समझ 2400 मतलब हमारा भारत देश समझ लो ज़्यादा से ज़्यादा। मैं सिर्फ अंदाजे से बात करता हूँ, वैसे भारत देश भी बड़ा है, लेकिन अब हमारे भारत देश के जितना समझो एक कमरा बना दिया जाएगा, उसके अंदर सिर्फ परमेश्वर के लोग होंगे। और उसके बाद ये बाहर की सारी जगह जो आपको आसमान दिखता है वो नहीं दिखने वाला है, उसके ऊपर एक और आसमान है जो यहाँ से आसमान जितना ऊंचाई के ऊपर है उतना ही दूसरा आसमान और ऊंचाई के ऊपर है। ये सारी जगह आग की झील बन जाएगी। पहले क्या था, नर्क था, लिमिटेड जगह थी तो लिमिटेड आग थी। वो धनवान जब उसमें जाता है तो अपनी निगाहें उठाकर देखता है, मतलब कहीं पर था, वो कहीं पर बैठा हुआ था और कहीं पर बैठकर वो अपनी निगाहें उठाकर देखता है तो सामने अब्राहम और अब्राहम की गोद में वो लाजर को देखता है। लेकिन आग की जो झील है उसमें तो पैर रखने की कहीं जगह ही नहीं है, लिमिटेड है ही नहीं। समझो ये धरती अगर हटा दी जाए, आप पैर कहाँ पर रखोगे? जब धरती नहीं रहेगी तो हमारे पास पैर रखने की जगह नहीं। तो आग की झील एक ऐसी झील है, एक ऐसा समुंदर है जिसका किनारा ऊपर की तरफ, ऊपर की जगह, नीचे, दाएं बाएं कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आएगा। सिर्फ आग और सिर्फ अंधेरा। इसमें जितने भी लोग जाएंगे समझ लो उनके पास पैर रखने की जगह नहीं है, मतलब पैर टिकाने के लिए कुछ है ही नहीं। जगह बहुत है लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर आप अपना पैर रख सकते हो, खड़े रह सकते हो। अब आप अपने आप को रोकने का प्रयत्न करोगे, आप अपने आप को रोक भी नहीं सकते, बस हाथ पैर हिलाते रहना। और परमेश्वर ऐसा कहते कि वहाँ उसके नाम का कीड़ा होगा। मैं जो भी आग की झील में जाएगा उसके नाम का एक कीड़ा। कल रात हम सो गए थे, मैं और हैप्पी साथ में सो गए थे, और रात को मुझे ऐसा लगा मेरे बदन पर कुछ चल रहा है, तो मैंने हाथ वहाँ पर लेकर गया। मेरी आंखें बंद थी, कमरे की लाइट भी बंद थी, लेकिन इतना पता चल गया चींटी थी, आई होगी छोड़ो। लेकिन तब दूसरी जगह ऐसा लगा कि यहाँ पर भी कुछ हिल रहा है, वहाँ पर हाथ लगा एक चींटी और होगा। तीसरी जगह भी ऐसा हुआ, मेरे को नहीं अभी कुछ गड़बड़ी वाली बात है। मुड़ कर खड़ा हो गया, मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, देखा तो चींटियाँ घूम रही थी वहाँ पर। चिट्टियाँ कहाँ से आई, क्यों आई मालूम नहीं। मैंने हैप्पी को जब हैप्पी उठ जा, अभी यहाँ पर चींटी है। बोले कोई बात नहीं, चादर को झाड़ दिया, चींटी को भी झाड़ दिया, दूसरी चादर लगा दी।
फिर सोने पड़ गए। फिर मुझे लगा बदन पर कुछ हिल रहा है, फिर मैंने हाथ लगाया, फिर एक चींटी। मैं फिर उठ गया, फिर मैंने टॉर्च जलाई, फिर हैप्पी को जगह, हैप्पी उठे, फिर हैप्पी ने कहा, बोला बहुत सारी चींटी है। चलो एक बार फिर चादर ही निकाल दी हम लोगों ने, उसको झाड़कर फिर हम लोग वापस सो गए। लेकिन जहाँ पर चींटी थी वहाँ पर हमने पैर कर दी। चलो फिर कुछ हुआ भी नहीं हमको, लेकिन एक छोटी सी चींटी सोने नहीं देती थी। नर्क का एक कीड़ा, समझ सकते हो कैसा होगा, कैसे हालात होंगे अगर एक चींटी से हमारी नींद चली जाती है। तो नर्क में जाने वालों के लिए एक कीड़ा वो परमेश्वर ने स्पेशल बनाया है। वो आग उस कीड़े को कुछ नहीं कर पाएगी, वो आग आपको भी मरने नहीं देगी, और वो कीड़ा आपको सोने नहीं देगा। पैर रखने के लिए जगह नहीं कि जहाँ पर हम पैर रखकर खड़े रह सकते, या तो कुछ देर तक बैठ सकते, चाहे आग में ही हो, ऐसी कोई जगह ही नहीं। क्या ऐसी आग की झील में क्या कोई इंसान रह पाएगा? ये सारी बातें बाइबल में लिखी है, और आने वाले दिनों में सब कुछ होने ही वाला है। ये मत समझो कि परमेश्वर दयालु है, हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारे लिए अपनी जान दे दी है, और इसलिए हमको वहाँ पर नहीं जाने देंगे। अगर ऐसी कोई बात आप मानते हो तो अपने दिमाग से निकाल देना। परमेश्वर दयालु ही है, आपसे प्रेम ही करते, वो चाहते भी नहीं कि आप वहाँ पर जाओ, लेकिन उसके लिए उन्होंने अपना लहू दिया, अपनी आज्ञा दी। लहू से शुद्ध हो जाओ, आज्ञा मानो तो बचाए जाओगे, लेकिन कुछ नहीं करोगे तो फिर एक आग की झील, वो समझ लो 100% पक्की बात है, वो सभी के साथ होकर रहेगा। अभी मैं सच में तो आपको पूछने वाला था कि क्या आप में से कोई ऐसा है कि जो अपने आप को स्वर्ग में ले जा सकता है? लेकिन अभी तो सवाल करना भी मेरा व्यर्थ है, क्योंकि अगर 2 घंटा कोई प्रार्थना नहीं कर सकता तो स्वर्ग में आप जा ही नहीं सकते। आपका फैसला मालूम नहीं परमेश्वर कब करेंगे, लेकिन उससे पहले हो ही चुका है। क्योंकि हम हमारी उन्नति के लिए, हमारे चर्च के लिए अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो समझो कि स्वर्ग के दरवाजे वो आपके लिए 100% बंद है। मुझे बताने में आनंद नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरह से आपका चाल चलन है, जिस तरह से आप बातें करते हो, तो स्वर्ग में जाने वाली बात दिखाई नहीं दे रही। और आग की झील में आप रह भी नहीं पाओगे, और वहाँ से कोई आपको बाहर निकालेगा भी नहीं। गिरने से पहले हमारे पास वक्त है, वहाँ जाने से पहले हमारे पास वक्त है कि हम बच सकते। लेकिन अगर जिस तरह से आप चलना चाहते हो तो उस तरह से कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आज आप अपने आप को सुधार सकते हो, अपने आप को बचा सकते हो, तो बचा लो।